वन बर्निंग क्वेश्चन इज कि रिमोट जॉब्स आप कितना कमा लेते हो? व्हाट आर द सैलरी रेंजेस? He got a full-time package there to, I think it was 1.5 CR. 1.5 CR. Yeah. कितना एक्सपीरियंस था? So I said like 1 year. अच्छा. In my previous company, there were people from different backgrounds. Teaching से आए हुए थे, philosophy से. No, they were not even engineers. Yeah, they switched careers to become software engineers and they were working remotely. इंडिया में जो कंपनीज हायर कर रही है ना, दे डू अ डिस्क्रिमिनेशन कि वो कॉलेज के बेसिस पे उठा रही हैं. NITs है तो वहाँ से ले लेंगे, कोई Tier 3 कॉलेज है तो वहाँ से सेलेक्ट नहीं करते हैं. लेट्स से अ स्टूडेंट इज जस्ट गेटिंग आउट ऑफ कॉलेज, क्या उसके लिए पॉसिबल है एक रिमोट जॉब लेना? DA से पूछा जाता है, पहले तो ये बता दो आप. तो इन माई एक्सपीरियंस मेरे से किसी ने नहीं पूछा, जिनको मैं जानती हूँ जो रिमोट जॉब्स करते हैं उनसे भी किसी ने नहीं पूछा. DA से नहीं पूछा? बिल्कुल भी नहीं पूछा. मेरे को थोड़ा सा बुरा लग रहा है, मैं DA से पढ़ाता हूँ. ठीक है, क्या पूछते हैं फिर? Hi everyone, welcome to a new episode and in this episode we are going to talk about remote jobs and for that we have Urvashi with us जिनको 3 years का experience है working remotely. So Urvashi, start करते हैं with a short introduction. Sure. Hi everyone, my name is Urvashi. I am a software engineer and I also create content. So I graduated from DTU in 2020. We both are from the same college. And she's my senior, 1 year senior to me. Yeah, and after graduating, I joined HackerRank as a full-time software engineer. And after working for some time there, I decided that I wanted to work fully remotely. So I joined some tech education startup in Europe. And after working some time there, I finally switched again and I joined a US-based startup called Cabal. Awesome. So वैसे तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, बट वन बर्निंग क्वेश्चन इज कि रिमोट जॉब्स आप कितना कमा लेते हो? व्हाट आर द सैलरी रेंजेस? So this is difficult to answer क्योंकि ranges बहुत बड़ी हो सकती हैं. Just like any normal like in office job में भी, because some engineers are making 4 lakhs, some engineers are making 40 lakhs. Yeah. Similarly, remote jobs में भी the ranges are like quite wide. Okay. So it depends on a couple of factors. So first of all, तो मेन फैक्टर इज लोकेशन ऑब्वियसली. अगर कंपनी इंडियन कंपनी है तो वो एवरेज इंडियन सैलरी पे करेगी टू इंजीनियर्स. एंड इट डिपेंड्स कि इफ इट्स अ स्टार्टअप, उनको फंडिंग मिली है तो अकॉर्डिंगली सैलरीज बहुत वेरी करता है. हाँ, वेरी करता है. एंड अगर बाहर की कंपनी है तो लेट्स से यूरोपियन कंपनी है एंड वो अपने इंजीनियर्स को वहाँ पर लेट्स से 60-70 lakhs ऑन एवरेज दे रही है फॉर लाइक 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस. तो वो दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो इंडियन इंजीनियर्स को सेम सैलरी दे सकती है, okay. या वो थोड़ा कम देंगी, सस्ते में उठा लेंगी, बिकॉज इंडिया में वैसे ही कम सैलरीज मिलती है. या फॉर दैट तो वो थोड़ा एडजस्ट कर देती हैं फॉर परचेजिंग पावर पैरिटी. करेक्ट. एंड देयर मस्ट बी कंपनीज जो इक्वल भी देती हैं. हाँ, दोस टाइप्स ऑफ कंपनीज आल्सो एग्जिस्ट क्योंकि वो जो कंप्लीटली रिमोट होती है उनको फर्क नहीं पड़ता. वेयर एवर यू आर लोकेटेड दे विल पे एवरीवन इक्वली डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस. गॉट इट. ठीक है. वैसे आपने कितना मैक्सिमम पैकेज देखा है अभी तक रिमोट जॉब्स में? So I know a friend जिसको after working freelancer in the same company, he got a full-time package there to, I think it was 1.5 CR. 1.5 CR. Yeah. कितना एक्सपीरियंस था? So I said like 1 year, but he had done some freelance work and college में भी he had worked a lot. Nice, so yeah. nice. देख रहे हो, 1 CR with 1 year of 1.5 CR with 1 year of experience. Yeah. That's awesome. ठीक है. तो अब थोड़ा सा Tier 3 कॉलेज के स्टूडेंट के बारे में मुझे एक क्वेश्चन पूछना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि इंडिया में जो कंपनीज हायर कर रही है ना, दे डू अ डिस्क्रिमिनेशन कि वो कॉलेज के बेसिस पे उठा रही हैं. NITs है तो वहाँ से ले लेंगे, कोई Tier 3 कॉलेज है तो वहाँ से सेलेक्ट नहीं करते हैं. तो क्या ऐसा कुछ हमारे रिमोट जॉब्स में भी होता है? एंड CGPA का भी बताना. तो पहले मैं CGPA का बताती हूँ. तो CGPA तो कोई भी नहीं पूछता एंड मैंने तो कभी रेज्यूमे में लिखी ही नहीं है CGPA. इंडिया में पता है कौन पूछता है CGPA? सर्विस बेस्ड कंपनीज. दे डिमांड कि 70% से ऊपर होना चाहिए. मतलब फैंग कंपनीज नहीं पूछते हैं टू बी ऑनेस्ट. जब ऑफ कैंपस जाओगे दे वोंट आस्क. हाँ, ऑफ कैंपस nobody has asked me. Yeah, but service based companies do ask and they offer a CTC of 3.5 LPA. Yeah. But in remote jobs it's not a requirement. Yeah, अच्छी jobs won't ask you, they only care about your skills. And college का किसी जॉब ओपनिंग्स में रिक्वायरमेंट होता है कि यू नीड अ फॉर्मल एजुकेशन. कोई भी डिग्री हो रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, या बूट कैंप भी करा हो तो भी इट्स पॉसिबल. इन माय प्रीवियस कंपनी देयर वर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. टीचिंग से आए हुए थे, फिलोसफी से. They were not even engineers. Yeah, they switched careers to become software engineers and they were working remotely. Great. Yeah, तो कॉलेज का नेम तो किसी ने नहीं पूछा. एंड मोस्टली जो बाहर की कंपनीज है उनको क्या ही आइडिया है कि ये Tier 1, Tier 2, Tier 3, they have no clue. Correct. So they just, if they care about that you have an education or not. Otherwise, तुम्हारी skills speak for yourself. Yeah. Awesome.
ठीक है, तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट क्रायो. So Cryo is world's first experiential learning and upskilling platform for aspiring software developers. So Cryo follows learn by doing approach. अब ये learn by doing approach क्या है? So you learn while working on projects, real world projects, just like building applications similar to Amazon, Netflix, Swiggy, and scaling them up. तो इन प्रोजेक्ट्स पे काम करते करते यू लर्न. अब इन प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल करिकुलम के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट बिफोर दैट you also get a very good mentor support at Cryo. And these mentors are professionals working in companies like Microsoft, Amazon, Swiggy, PayPal and other tech giants. तो इनसे आपको ना काफ़ी डिटेल्ड इंसाइट्स मिलेंगी कि एक रियल डेवलपर एनवायरनमेंट में कैसे काम किया जाता है. सेकंड थिंग इज Cryo offers exclusive career assistance and they help you build a verified GitHub portfolio, which is definitely going to help you in your placements. So now let's talk about fellowship program in software development. तो यहाँ पर आपके दो ट्रैक्स हैं. वन इज बैक एंड, द अदर ट्रैक इज फुल स्टैक. यू कैन चूज आइदर ऑफ दीज ट्रैक्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, यू विल बी लर्निंग अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट्स. तो प्रोजेक्ट करते करते आप लोग CS फंडामेंटल्स एंड डेवलपर फंडामेंटल्स सीखेंगे. देन यू विल बी वर्किंग ऑन सम ऑसम प्रोजेक्ट्स. ऑल्सो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज एज वेल. तो यहाँ पर आपको ना एक डिटेल्ड करिकुलम मिल जाएगा विच विल कवर योर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एंड सिस्टम डिजाइन फॉर इंटरव्यूज. अब यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दिस प्रोग्राम Cryo offers job guarantee by job search support, referrals and career guidance by experienced coaches. Cryo is also trusted and recognized by NSDC, which is an entity of Government of India. बाकी आपके फ्री ट्रायल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली गो एंड बुक. और अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं. बाकी मैं आपसे पूछूंगा कि एक्चुअल में वो उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है, बट उससे पहले लेट मी आस्क यू कि हाउ टू फाइंड रिमोट जॉब्स. आप कैसे जाके सर्च करेंगे, रेफरल्स कैसे लेंगे? Sure. So one option is कि directly job boards में जाकर देखो remote openings and you apply there. So a few of the job boards, so mainly LinkedIn, obviously LinkedIn पे तो सारी types of companies are there. So you can do the filter there कि remote jobs, I want to apply to remote jobs according to your experience. You check the openings there. And then one other website that I personally use because I like working at startups is Wellfound. तो Wellfound में mainly startups ही होते हैं. ठीक है. And again, you can filter the job openings according to contractors or part-time work or even full-time roles. So Wellfound per you can find them and a couple of other websites. So there's one other category of job boards कह लो उसको. तो what the process there is कि you have to apply there. Okay. तो इंटरव्यू भी होगा, बट यू इंटरव्यू विद दैट जॉब बोर्ड या जो एजेंसी कह सकते हैं उसको. ठीक है. इज इट अ पर्सनल इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ थिंग या फिर आपको बस अप्लाई करना है एंड उनकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है? हाँ, तो उनकी आई डिडंट डू, अ फ्रेंड ऑफ माइन डिड इट. तो ट्यूरिंग एंड टॉपटाल आर टू ऑफ देम. आई थिंक ही वर्कड इन टॉपटाल. विद टॉपटाल ही वर्कड. सो firstly, I think he had to submit his resume and then questionnaire tha, and then he had a chat with them, and then they match you with the projects with companies. Basically, they try to maintain the quality of people which they are exactly. उसके बाद फिर आपको कंपनी से इंटरेक्ट करवाएंगे, देन कंपनीज के साथ आपको अलग से इंटरव्यू प्रोसेसेस जो भी हैं वो करने पड़ेंगे, राइट? या करेक्ट. ऑसम, ग्रेट. बाकी ये जो अभी हमने डिस्कशन किया, ये सारे पोर्टल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा. यू ऑल्सो मस्ट बी हैविंग अ लिस्ट ऑफ कंपनीज. या सो आई क्यूरेटेड अ लिस्ट ऑफ आई थिंक 23 जॉब बोर्ड्स दैट आई ट्राइड ड्यूरिंग माय ओन जॉब सर्च एंड आई send the link to you. You can add it. Sure. Share that with will be others. helpful. Yeah. Awesome. Okay, as compared to in office jobs जो हम इंडिया में यूजुअली हमारा जो कैंपस प्रोसेस होता है, ऑफ कैंपस प्रोसेस होता है, कंपेयर टू दैट कितना डिफिकल्ट है यहाँ पर जॉब लेना, रिमोट जॉब्स? So any good job उसमें डिफिकल्टी तो होती है. there's a higher bar, so obviously there's already that की skill set वगैरह होना चाहिए. Then one added layer of difficulty is if you are planning to do like an international company, तो उसमें उनकी requirements होती है कि टाइम जोन. सो टाइम जोन एंड लोकेशन यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. लाइक वो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है. तो दे वांट समबडी टू बी इन द सेम टाइम जोन एज देम या 3-4 आवर्स को ओवरलैप हो ताकि टीम से यू आर एबल टू कनेक्ट विद देम. करेक्ट. मुझे लगता है कम्युनिकेशन में भी थोड़ा सा इशू आता होगा. या एग्जैक्टली. एंड सिंस एवरीथिंग इज रिमोट तो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मल ऑफिस जॉब्स में भी इंपॉर्टेंट होती है बट उसमें बहुत ज़्यादा लाइक फोकस इज गिवन टू कम्युनिकेशन एंड कल्चर फिट. कि because people are from different parts of the world कि engineers are able to communicate effectively with each other क्योंकि वहाँ पर communication कम होती है तो you have to make sure जितनी भी हो रही है efficient है वो. Efficient, fruitful conversation. Exactly, yeah. Okay. अच्छा, यहाँ पर freshers के लिए क्या options है? Let's say a student is just getting out of college. क्या उसके लिए possible है एक remote job लेना? Absolutely. So when I was at HackerRank, when I was interning, I know 3 people who went on to
do remote jobs right after graduating. From our college? One was from our college, and the other two were from like tier 3 colleges. Tier 3 colleges, Yeah. okay. Yeah, but they had done a lot of open source work in the kind of roles that they were applying for and got into. I think it was cloud and backend, and they had done a lot more work previously during university also. So I wouldn't say कि उनको बिल्कुल experience ही नहीं था. They had a lot more experience as compared to an average fresher. Okay. Yeah. And can you please pinpoint those things which we can do in university? Yeah. So there is like on paper जो experience होता है वो is like full time you're working somewhere. हाँ. तो वो अब maybe you might have some people do work full time while in university. ये तो गलत हो जाता है. They do, but ठीक है, but whatever. Mostly नहीं होता लोगों हाँ, mostly this is not the case. So what you can do is you can do internships, obviously a lot of internships, as many as you can. Then you can do open source work because open source is a proof of your work. It's out there on GitHub. कोई भी जाकर देख सकता है the kind of code you've written. Yep. And one more thing that open source work teaches you is to obviously communication in a remote team, and then how to collaborate with other developers. Git and GitHub का workflow तुम्हें पता चलता है. And obviously industry level practices like testing, code quality, ये सब क्या होता है while being in university still. And some other thing that you can do is hackathons, right? Hackathons also, yeah. And one more thing which I think people don't know about is a lot of people are very ambitious. तो वो college के time पर ही startups build करना start करते हैं या products build करना start करते हैं. तो you don't have to build like a unicorn startup. It can fail also. Most of the startups fail, but you've tried building something from scratch. You've learned so many valuable skills during that time कि customer से बात कैसे करते हैं, sales कैसे होती है. तो that experience is very valuable and वो भी count होता है after you graduate. Yeah. Awesome. I hope आप लोगों को एक पूरा रोड मैप मिल गया होगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए if you want a remote job. Or anyways यार, even if you don't want to, I think these things are very important. Yeah. To participate in hackathons, open source contributions, right? ठीक है, तो अब मुझे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जानना है फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस एज कि कैसा होता है इंटरव्यू प्रोसेस, क्या क्या पूछा जाता है, डीए से पूछा जाता है, पहले तो ये बता दो आप. तो इन माय एक्सपीरियंस मेरे से किसी ने नहीं पूछा, जिनको मैं जानती हूँ जो रिमोट जॉब्स करते हैं उनसे भी किसी ने नहीं पूछा. डीए से नहीं पूछा? बिल्कुल भी नहीं पूछा. एनी एग्जांपल जहाँ पर पूछा हो डीए से? नो, नॉट एट ऑल. ओपन सोर्स में भी नहीं पूछते. You know, you just contribute, you show your work and your work speaks for yourself. तो इंटरव्यू प्रोसेस मोस्टली मेरे को थोड़ा सा बुरा लग रहा है, मैं डीएसए पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्या पूछते हैं फिर? सो डीएसए का भी अपना रोल होता है. आई एम नॉट सेइंग कि डीएसए मत करो, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है तुम्हारी. तो विदाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड करोगे? एग्जैक्टली. तो even though तो ये जो बड़ी companies they ask for DSA interviews, it's because they have a bigger budget, they have the resources to train their employees in the tech because stack. these tech giants they're searching for problem solvers, so they can judge you on the basis of DSA. भाई इस बंदे को problem solve करना आता है, तो उसको सिखा सकते हैं. Now they have enough buffer, 6 months का buffer लेके या 3 months का buffer लेके आपको सिखा देते हैं कोई सा भी tech. But I guess जो startups वगैरह होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता. हाँ, अगर उनके पास जैसे फंडिंग्स होते हैं, रिसोर्सेज हो भी तो टाइम नहीं होता है. एग्जैक्टली. हाँ, तो दे वांट समबडी हु कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम डे वन, स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम डे वन, राइट? करेक्ट. या ठीक है, तो इंटरव्यू प्रोसेस पे चलते हैं. लाइक व्हाट थिंग्स आर आस्क्ड? तो इन माय एक्सपीरियंस तो मेरी जो फर्स्ट पोजीशन थी दैट वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द करिकुलम टीम. तो दैट स्टार्टअप वाज टीचिंग ट्रेनिंग प्रोफेशनल एम्प्लॉयज, लाइक लेट्स से देयर इज अ स्टार्टअप एंड उनको नया प्रोजेक्ट बिल्ड करना है एंड दे वांट टू टीच देयर एम्प्लॉयज गोलैंग. Okay. तो वो हमारे पास आएंगे and then we will give them trainers and teaching material so that they can train their employees. All right. Right. So तो मेरा job role था to create that teaching content, to create the curriculum. तो the interviews were very around the roles what I was going to do in the actual job itself. तो मेरे 3 rounds हुए थे. The first round was कि JavaScript का कोई topic था. I had to create a module on it. Okay. So I passed that round, and then the second round was they gave me a topic that I didn't know already. तो 1 घंटे का टाइम दिया. I was supposed to study on it, and 1 घंटे के बाद मेरे को like most of these interviews happen with the founders if it's a startup. Okay. So I was supposed to teach them. And वो भी pass हो गया. Then the third round was a culture fit round. So I had another round with the co-founder only. So we had a chat, normal casual conversation थी. And I asked any questions that I had. So it's very important to ask questions in these interviews because it shows मतलब how you talk with people. Absolutely. और थोड़ा सा ये भी है कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो थोड़ा सा पढ़ लो उसके बारे में, तो अच्छे क्वेश्चंस पूछ पाओगे. हाँ, and ये भी नहीं कि
रटे रटाए क्वेश्चंस भी नहीं पूछने, बट लाइक जेन्युइन क्वेश्चंस. लाइक आई विल गिव यू लाइक एन एग्जांपल. तो जैसे आई एम क्यूरियस ना कि व्हाट काइंड ऑफ टीम आई एम गोइंग टू वर्क विद. तो आई आस्क्ड अबाउट द टीम, लाइक कितने इंजीनियर्स हैं टीम में, व्हाट्स योर कल्चर के लिए वो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस होते हैं तो कैसे होते हैं, सो दैट आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ बेटर फॉर द जॉब. तो दैट ओनली. सो कल्चर फिट राउंड दैट वाज फॉर द फर्स्ट कंपनी. एंड फॉर द सेकंड कंपनी उसका तो और भी सिंपलर था इंटरव्यू प्रोसेस. ओनली 2 rounds in the first round, and I think it was simpler because I got a referral from a friend. Okay. And that friend got this job via Twitter. He got it via Twitter? Yeah. Then you got a referral from him? Yeah. Twitter से कैसे मिली वो भी बता दो. तो Twitter पे if you are not active on Twitter, a lot of companies post about their internal openings on Twitter also, so you can reach out to employees there. तो ऐसे ही similar process हुआ था वहाँ पर. He reached out to the person and said he will be able to help them out. तो एक project basis पर hire किया पहले. They liked the work and everything, then they hired him full time. Awesome. Yeah. तो उसके इंटरव्यू में मेरे से तो ये पूछा था फर्स्ट राउंड में, वीडियो कॉल था. And I walked them through my projects, my code, my GitHub profile, open source contributions, वो सब. And then second round was again culture fit round, so conversation between the other co-founder, and same questions, same type of questions that I asked, and also questions about the product itself, like what they were building and what kind of how can I learn more from at that company, and Got it. Yeah, that sort of stuff. Yeah. Awesome. ठीक है. अब मुझे एक और डाउट था कि if you are working in India, we are employees, right? Yeah. If you are working outside India, do you still remain an employee, and do you get the employee benefits and taxes वगैरह का क्या होता है उस टाइम पे? Yeah. So जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, सो देयर अगेन लाइक अ न्यू, यू माइट हैव हर्ड ऑफ रिपलिंग. सो व्हाट दीज काइंड ऑफ एजेंसीज और इंटरमीडियरीज डू इज कि वो एक स्टार्टअप को एम्प्लॉयज से कनेक्ट करेंगी टू हेल्प देम प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ग्लोबल एम्प्लॉयज. तो इसका मतलब ये है कि वो सपोज रिपलिंग का एग्जांपल मैं ले रही हूँ, तो रिपलिंग के ऑफिसेज इज राइट नाउ इन इंडिया. ठीक है. तो वो तुम्हें लीगली एम्प्लॉय करेंगी. हाँ, बट यू आर सपोज टू रिपोर्ट टू दी स्टार्टअप. Got it. So basically they are acting as an intermediary company. हाँ. जहाँ पर हम employees हैं, and then they are providing us to those companies. हाँ, तुम्हारी services, your services are being provided to their clients. Awesome. तो इसमें तो you are just normal employee, just like in any other company. तुम्हारे taxes already deduct होके आते हैं when your salary hits your bank account. Okay. Now there is one other option. So उसमें क्या होता है कि instead of going through the rippling route, what that company does is hire you directly, but obviously they can't hire you as an employee in such a situation. तो तुम as a contractor work करते हो. तो contract can be 1 year, 2 year long, whatever, and then it gets renewed depending on the requirements. तो उसमें क्या होता है कि directly the salary is sent wired from let's say US से directly तुम्हारे बैंक अकाउंट में आएगी, and you are supposed to pay your own taxes. ठीक है. इस केस में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. So as a contractor, basically you are acting as a business for the company, right? So you get the amount from the company and then you pay your own taxes after the expenses. आपके कुछ expenses, कुछ खर्चे भी होंगे वो चीज़ करने में. Let's say आपने कुछ gadgets खरीदे, या फिर if you are creating videos उसमें कुछ खर्चे आते हैं. After reducing those expenses, whatever is the profit, you have to pay taxes on that profit, right? Yeah. Absolutely. And employees वाले benefit नहीं मिलते हैं. Yeah. The insurance नहीं मिलेगा. You have to buy your Medical own insurance. नहीं मिलता है. Yeah. But you actually get stocks. Stocks मिल जाते हैं. हाँ, मतलब स्टार्टअप है तो ESOPs options मिलेंगे. Okay, RSUs वगैरह मिल जाते हैं, right? RSUs is still stocks. So options is because the company is not public yet, तो तुम्हें options मिलेंगे to buy the shares at a later point. तो normal 4 years का vesting, मतलब depends on the company, but normal जैसे employment में होता है वैसे you will get that. ठीक है. तो मेरे को एक बात बताओ, आपको मजा आ रहा है काम करने में रिमोट? Yeah, I think this is the thing for me. मुझे हमेशा से I like working. मुझे लगता है कि यार कुछ तो बेनिफिट्स हैं कि आपको ऑफिस ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा. आई स्टे इन बैंगलोर, मेरे को पता है कितना पेनफुल होता है ऑफिस जाना, वहाँ से आना. Especially because of the traffic. Because of the traffic. So you're working, you can work from anywhere, right? You can actually go to places and you can do vacations. Yeah, I do them quite frequently, but again, you have to work. इसका मतलब ये नहीं है कि घूम रहे हो बस. You have to be responsible for your work. कि किसी को पूछना नहीं पड़ रहा बार बार कि what are you working on, तुमने टास्क खत्म किया कि नहीं किया. नहीं करना पड़ता. हाँ, यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा. You are managing yourself basically. खुद से motivate हो रहे हो, खुद responsible हो रहे हो. You are accountable for everything, even if you are like traveling and working from abroad. Got it. आप टीम आउटिंग्स वगैरह मिस नहीं करते हो?
टीम आउटिंग्स हैपन इन रिमोट ऑल्सो, बट मैं नहीं जा पाई थी अपनी दोनों ही कंपनीज में बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ वीजा. बट कौन सी कंपनी की बात है, यूएस वाली या फिर यूरोप? यूएस वाली में द यूरोपियन कंपनी आई वाज वर्किंग कोविड के टाइम पे, तो वो तो था ही नहीं था ही नहीं. एंड जब वो हुआ तब तक मैंने वो कंपनी छोड़ दी थी, लाइक जस्ट अ मंथ बिफोर देयर रिट्रीट हैपेंड, तो उसमें भी नहीं जा पाई मैं. एंड देन द यूएस वाली में तो हर 3 महीने पे होती थी एक. एंड यूएस का वीजा राइट नाउ लाइक लोगों को पता होगा बहुत मुश्किल है मिलना, तो आई कुडंट गेट अ वीजा एंड You could not get okay, ये आपको अपनी तरफ से खर्चा करना पड़ता है क्या जाने नो नो नो, दे प्रोवाइड एवरीथिंग की फ्लाइट्स एंड कहाँ पर रुकोगे, एवरीथिंग इज पेड बाय द कंपनी ओनली. ऑलराइट. फिर भी आपको कुछ डिसएडवांटेज लगता है रिमोट जॉब्स में कंपेयर टू इन ऑफिस जॉब्स? या डेफिनेटली दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं. तो इन ऑफिस में ऑब्वियसली यू गेट टू मीट न्यू पीपल, यू आर लर्निंग एट अ फास्टर पेस, यू नो, दूसरों से सीखने को मिल रहा है. एंड मोटिवेशन अपने आप आती रहती है, क्योंकि हाँ कोलैबोरेशन की वजह से मोटिवेशन भी हाई रहती है. बट इफ यू आर वर्किंग अलोन अपने घर में बैठ के, तो कभी कभी यू गेट बोर्ड कि काम करूँ नहीं करूँ. बट हाँ इट्स हार्ड, बट यू नो प्रोज एंड कॉन्स सबके अपने बेनिफिट है बहुत यार. खर्चा किराया नहीं देना पड़ता. बेंगलोर का आपको पता है रेंट कितना ज़्यादा है. हाँ वो तो है. You can save hell lot of money, you can save hell lot of time, you can invest it somewhere else, but at the same time ऑफिस जाने के अपने अलग ही मजे हैं. मतलब when I came, I started working remotely because of COVID. Curefit में मैंने 1 साल remotely काम किया. Then I came to Google. गूगल में मैंने इन ऑफिस काम किया. दोनों में बहुत डिफरेंस है. ऑफिस में आपको लोग मिलते हैं आपके आसपास. ऑफिस में भी बहुत फन था. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, व्हेन आई केम टू बैंगलोर एज एन इंटर्न इन हैकरैंक, बहुत मजे करे. बट आई रियलाइज्ड धीरे धीरे कि मेरा पूरा टाइम बस लाइक मजे करने में जा रहा है. वो होता है. तो या ठीक है. ऑलराइट उर्वशी, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है. बट बिफोर वी लीव, एनी एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स दोज हु वांट टू गेट अ रिमोट जॉब? तो वन ऑफ द एडवाइस वुड बी ऑब्वियसली काफ़ी बीच बीच में मेंशन, आई ऑलरेडी मेंशनड इट. तो ओपन सोर्स करो, दैट इज़ अ प्रूफ ऑफ योर वर्क. You learn remote working skills also. Yeah. You do internships, again you're building skills. And obviously like as much as you can, skills सीखने की कोशिश करो. Because recently I came across this tweet from YK Dojo, CS Dojo. So he said excellent work attracts excellent opportunities, which is very true. अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छी opportunities अपने आप आ जाएंगी. अपने आप आ जाएंगी. Yes, and I would encourage you to start टॉकिंग टू पीपल, राइट? बिल्डिंग अ नेटवर्क. कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं लोग. मतलब मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में इतने प्रो हैं, डेवलपमेंट में इतने प्रो हैं, बट देन दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट. काम ही नहीं बता पाने कि मैंने क्या किया है. सो उस बॉक्स से भी थोड़ा सा बाहर निकलो. कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, अपने जो आपके मेंटर्स हैं उनसे बात करो. और कुछ नहीं है ना तो रैंडम लोगों से जाकर के आप लिंक्डइन पे भी डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हो. मैंने ऐसे दोस्त बनाए थे बाहर. या ऑन ट्विटर आल्सो, एंड यू कैन गो टू टेक कॉन्फ्रेंसेस या टॉक्स होती हैं. बैंगलोर में काफ़ी होती हैं. आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज. अब तो हर जगह होने लग गए हैं. लाइक दिस अवेयरनेस इज एवरीवेयर. Web3 पे एंड बहुत सारे अदर टेक पे. हाँ, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग. तो वहाँ पर जाओ, यू विल मीट न्यू पीपल. यू मे बी यू वर्क ऑन लाइक अ पर्सनल प्रोजेक्ट विद देम ना, तो दे कैन रेफर यू समवेयर बिकॉज दे हैव ऑलरेडी वर्कड विद यू. तो बिल्डिंग अ नेटवर्क इज एक्सट्रीमली important once again. बहुत स्ट्रांग है. Exactly. Alright, thanks a lot उर्वशी for sharing this with us. बहुत मजा आया आपसे बात करके and I hope आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी. So thank you उर्वशी for being here and this is a little gift from my side. Thank you so much. I'm very glad to be here. Yeah. Okay, thank you. Oh, by the way, check out Urvashi's channel. The link is there in the description. And अगर आपने इंस्टा चेक नहीं किया उर्वशी का, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है. You will learn a lot of things from her. Okay? See you. Bye bye. Thanks a lot.